हेलो दोस्तों। आज हम लोग फिजिक्स में पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं और जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओवरऑल आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों के इस सिलेबस में टोटल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो 4 चैप्टर अगर रेफरेंस बुक पे आप जाओगे तो आपको मिला करके आफ्टर ऑल 5 चैप्टर के बारे में देखना पड़ेगा। जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करके दिया रहता है। तो एनसीईआरटी में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों एक साथ का डिस्कस किया गया है। और किसी रेफरेंस बुक पे अगर बात करोगे तो वहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक चैप्टर है और अनदर चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे बात हुआ है। इसलिए हम यहां पर केवल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, इसलिए हमने यहां पर क्या नोट किया है, रिफ्लेक्शन, जस्ट ओनली रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस होगा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसी का पार्ट होता है। इससे रिलेटेड ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये अगला चैप्टर बनेगा। इसके ठीक आगे इलेक्ट्रिसिटी आपको नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा और इस फिजिक्स का लास्ट चैप्टर मिलेगा क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ओवरऑल मिलाकर के ये इतना सिलेबस हम लोगों का है। So today, so first of all we are discuss about in the reflection of light. So first of all know what is the reflection of light. So we can define it. The bouncing back of light rays is called the reflection of light. This is the definition. Yes. What is the reflection of light? We can say here about in the बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि लाइट रेज का रिफ्लेक्ट होना कैसे, कि जब भी लाइट रेज किसी भी पॉलिश सरफेस पे इंसिडेंट करता है तो वहां से क्या होता है, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। अच्छा, यहां पे प्रॉपर रिफ्लेक्शन कराने के लिए हमारे पास कैसा सरफेस होना चाहिए, तो पॉलिश और स्मूथ सरफेस होना चाहिए। जी हाँ, सरफेस कैसा होना चाहिए, पॉलिश एंड स्मूथ होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेटर एग्जांपल हमारा क्या हो सकता है, सबसे बेटर एग्जांपल बालक हम लोगों का हो सकता है क्या, मिरर, दैट इज अ स्फेरिकल मिरर। तो इसके पहले फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं क्या, कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो हम लोगों ने डिफाइन क्या किया कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक स्टेटमेंट ये हो जाता है। दूसरा यूं कह सकते हैं कि व्हेन द लाइट रेज इज इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस। आप डायग्राम देख सकते हो कि when the light ray is incident on the polished and smooth surface, then it is reflect back into the same medium. This phenomenon is known as the reflection of light. यानी कि जब लाइट रेज किसी भी स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंट करेगा तो वहां से सेम मीडियम में किसी दूसरे डायरेक्शन में लाइट रेज क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस ऑफ फिनोमिना को ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नाम दिया जाता है। सो वी कैन डिफाइन लाइक दिस, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। Yes. How many law? There are the 2 laws of the reflection of light. जी हां, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बालक 2 लॉ बताए जाते हैं। इसका मतलब कि रिफ्लेक्शन इन 2 लॉ को फॉलो करता है। इसी 2 लॉ के अकॉर्डिंग लाइट रेज क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्ट होता है। तो कैसे मिलता है, कि फर्स्ट लॉ देखिए क्या होता है, इस जो रे है बालक, ये जो रे यहां पे आ रही है इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जी हां, ये लिखा हुआ है, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। ये रिफ्लेक्टेड रे है जो कि स्ट्राइक करके वापस जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। इन दोनों के बीच में आप देख रहे हो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल। जी हां, इसको नॉर्मल ना दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट पर बालक लाई करता है। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दीज आर लाई ऑन द सेम पॉइंट ऑफ द सेम प्लेन। जी हां, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, दीज आर लाई ऑन द सेम पॉइंट ऑफ द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ क्या होता है, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एक एंगल जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरीके से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में एक एंगल बनता है जिसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिनोटेड बाय द एंगल आर एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज डिनोटेड बाय द एंगल आई। ये दोनों सेम होते हैं। नॉर्मल के साथ जितना डिग्री बना करके ये इंसिडेंट होता है, सपोज दैट अगर ये 30 डिग्री पर इंसिडेंट हुआ है तो इसका रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री पर ही होगा। अगर ये 45 डिग्री पर इंसिडेंट हुआ है तो रिफ्लेक्शन भी 45 पर होता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एंगल कैसे हो गए, आपस में इक्वल हो गए। तो ये सही सेकंड लॉ बन जाएगा क्या, कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जी हां, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सेकंड लॉ होता है।
तो ये आपका हो गया क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसके दोनों लॉ के बारे में बात हो गई है। अच्छा, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलता है, तो सबसे ज्यादा प्रोसेस ये देखने को मिलता है वाला किस जगह पर, ये स्मूथ और पॉलिश सरफेस पर। और इसके लिए सबसे बेटर एग्जांपल हमारे लिए क्या हो सकता है, तो मिरर। कैसा हो सकता है, ये मिरर हो सकता है। अच्छा, मिरर का मतलब किस तरह के मिरर की बात हो रही है, तो स्फेरिकल मिरर की यहां बात हो रही है कि व्हाट इज द स्फेरिकल मिरर। जी हां, ये स्फेरिकल मिरर की बात हम लोग यहां पर थोड़ा सा कर लेते हैं कि ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर का क्या मतलब होता है कि कोई भी मिरर जो स्फेरिकल शेप में हो, जी हां, सर्कल के शेप में हो। जी हां, अब ये सर्कल के शेप में बनने तो गया है, लेकिन मिरर कब बनेगा, जब इसका इनर पॉलिश हम क्या कर दें, ये पॉलिश कर दें। अगर हम इसका इनर साइड में हम इसको पॉलिश कर देते हैं तो लाइट रेस क्या होगा, ये इसके इंसिडेंट होगा और यहीं से देखो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा अपना, और यहां पर इंसिडेंट बाय द वे होता है तो यहां से रिफ्लेक्टेड हो जाता है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है कैसा है, शेप में स्फेरिकल है, कर्व है। ये जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है शेप में कैसा है, स्फेरिकल है, यानी कि कर्व है। तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, स्फीयर हो, दैट इज कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर। दोज मिरर व्हिच इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर इन द शेप ऑफ द कर्व आर इज द स्फीयर, दैट इज कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर। हाउ मेनी टाइप्स, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द स्फेरिकल। नंबर 1 आपको क्या मिलेगा, कॉनकेव मिरर। जी हां, पहला नंबर कॉनकेव मिरर। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल की हम बात कर रहे हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा आपका होगा कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स होते हैं, दो तरह के ये स्फेरिकल मिरर होते हैं। अच्छा, कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं, तो कॉनकेव मिरर, अब आप देखिए कि कॉनकेव मिरर का डायग्राम किस तरीके से बनता है और उसे हम कैसे कहते हैं, कॉनकेव मिरर। जी हां, तो दोनों मिरर का जो है लगभग शेप थोड़ा सा चेंज होता है बालक, और दोनों पे क्या मिलेगा आपको, कुछ इमेज का फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा। तो कॉनकेव मिरर का मतलब यानी कि ये भी एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है, विच इज अ आउटर सरफेस आर द कर्व, दैट इज अ पॉलिश, एंड इनर आर द रिफ्लेक्टिंग। इस तरीके से कुछ देखने को मिलता है, विच इज अ आउटर सरफेस एंड पॉलिश्ड एंड इनर सरफेस आर द रिफ्लेक्टिंग, इज नोन एज द कॉनकेव मिरर। जिसका इनर पार्ट कैसा होता है भैया, रिफ्लेक्टिंग, लाइट रेज मिरर के इनर पार्ट से रिफ्लेक्ट होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव। जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, यानी कि इस तरीके से अब इसका इनर पार्ट अगर आप पॉलिश कर देते हो तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर बन जाएगा। अगर आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो गया तो दिस इज द बिकम्स टू बी द कॉन्वेक्स मिरर। ये मिरर का दूसरा टाइप हो गया। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या डिफरेंस है, कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनर होता है, और जो कॉन्वेक्स होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, आउटर होता है। हालांकि इन दोनों मिरर के थ्रू कुछ इमेज के फॉर्मेशंस बताए गए हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको कुछ रूल्स बता देते हैं कि लाइट रेस का किस तरीके से इंसिडेंट होने के बाद कैसे पास करेगा। कुछ पॉइंट आउट भी होकर के यहां निकल के आएगा आपका, हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे आपको कि क्या चीजें यहां पर पॉइंट आउट होकर के आती हैं और उससे रिलेटेड कौन से इमेज का फॉर्मेशन किस कंडीशन पे और कैसे बनता है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये हमने एक मिरर ड्रॉ कर दिया और ये कैसा हो गया भैया, ये कॉनकेव मिरर हो गया। यहां पर एक मिड पॉइंट होता है, इसे कहते हैं पोल ऑफ मिरर। यहां पे एक होता है सेंटर, इसे कहते हैं सी। दोनों लाइन को ज्वाइंट कर दोगे, ये बन जाएगा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। इसका जो मिड पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं फोकस। तो ये इतने पॉइंट हो जाते हैं हमारे। रूल नंबर 1 इस पर क्या होता है, इमेज बनाने के पहले इमेज के कुछ रूल्स बताए गए हैं। पहला रूल क्या होता है कि व्हेन द लाइट रेज इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, when the light rays is traveling parallel to the principal axis after reflection, this is passes from the focus, only and only focus। जी हां, जब ये लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा। ये रूल नंबर 1 है। अच्छा, इसी रूल्स को अगर कॉन्वेक्स पर शो किया जाएगा तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। कॉन्वेक्स पर भी कैसा हो गया भैया, इस पर भी वही पॉइंट, ये हो गया पोल, यहां हो गया फोकस, और ये आपका हो गया क्या, सेंटर। लाइट रेस कैसे इंसिडेंट हुआ है, पैरेलली, किसके, ये प्रिंसिपल एक्सिस के। तो लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस इज अपीयर टू कमिंग फ्रॉम द फोकस। जी हां, अपीयर टू कमिंग फ्रॉम द फोकस। कॉन्वेक्स पे ये फोकस से जाता हुआ अपीयर होता है, एक्चुअल में नहीं पास होता है। यहां पर एक्चुअल में पास होगा, इसलिए इसके थ्रू बनने वाला जो इमेज होता है वो रियल होगा, और इसके थ्रू बनने वाला जो इमेज होता है वो वर्चुअल होगा। इमेज दो टाइप्स के, जी हां, एक रियल और वर्चुअल होते हैं।
तो ये रूल नंबर पहला इन दोनों मिरर पर शो होता है। रूल नंबर सेकंड आपको हम दिखा देते हैं कि सेकंड रूल क्या होता है। ये सेकंड रूल आपका हो गया कॉन्केव मिरर के लिए। ये हमने एक मिरर ड्रॉ कर दिया कॉन्केव, सेम पॉइंट पोल ऑफ मिरर, सेम पॉइंट यहां फोकस एंड सेम पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड रूल क्या कहता है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पासेस फ्रॉम द फोकस, यानी कि पहले वाले में आप लोगों ने पैरेलल इंसिडेंट कराया था और सेकंड में अब कहां से जाएगा, फोकस से। तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से रिटर्न होगा भैया, जी हां, व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज बिकम्स टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रिफ्लेक्शन होगा तो इसके ठीक पैरेलल बन जाएगा। इट मींस दिस रूल जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट रूल, ठीक एक दूसरे के अपोजिट हैं। पैरेलल गया, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हुआ है, ये फोकस से गया, रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। कॉन्वेक्स पर यही आप दिखाओगे, तो सेकंड रूल देखिए कॉन्वेक्स पर कैसे हो जा रहा है। ये हमने कॉन्वेक्स ड्रॉ किया, यहां पर पोल आपने शो किया, दिस इज द फोकस, हियर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेम प्रोसेस, रे ऑफ लाइट पासिंग या गोइंग टुवर्ड्स द फोकस, ये फोकस की तरफ जाता हुआ अपीयर होता है, बट वहां तक जाएगा नहीं क्योंकि यही सरफेस तो रिफ्लेक्टेड है। दिस इज आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जी हां, ये सेकंड रूल हो गया कॉन्वेक्स और कॉन्केव के लिए। रूल नंबर थर्ड, तीसरे रूल पे देखिए क्या कहता है, ध्यान रखिएगा बालक, ये सारे के सारे रूल एप्लीकेबल होते हैं इमेज के फॉर्मेशन के लिए। जब आप इमेज का ड्रॉ करोगे इस पर, तो सारे रूल्स ये फॉलो करना पड़ेगा, इसी रूल के बेस पर ये बनेगा। तीसरा रूल आपका क्या होता है, ये आपका हो गया क्या, कॉन्केव मिरर हमने ड्रॉ कर दिया, यहां पर हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले में पैरेलल गया था, सेकंड में फोकस से, और थर्ड में क्या कहता है कि रे ऑफ लाइट इज पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर लाइट रे सेंटर से जा रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद जी रिट्रेस होगा इसी पार्ट से, जी हां, रिट्रेसेस इट्स पाथ, उसी पाथ से रिटर्न हो जाता है। कॉन्वेक्स पर भी इसी तरीके का मैटर आपको मिलेगा, इस तरीके से। ये आपका हो गया पोल, यहां पे हो गया फोकस और यहां पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। रे ऑफ लाइट इज गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर बट आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेस इट्स पाथ, रिफ्लेक्शन के बाद वो रिट्रेस हो जाता है। अब देखिए इमेज का फॉर्मेशन क्या क्या होता है, कितने तरीके के इमेज बन सकते हैं। कॉन्केव मिरर में टोटल 6 कंडीशन है बालक, ध्यान रखिएगा कि कॉन्केव मिरर में टोटल 6 कंडीशन है इमेज बनाने के लिए। पहला कंडीशन देखो क्या होता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इनफाइनाइट, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे रखी गई हो, इनफाइनाइट पे रखी गई हो, तो उसका इमेज कहां बनता है। तो ये देखिए रे डायग्राम हम लोग देख देते हैं, यहां पर ये पॉलिश कर दिया गया, वापस से पोल बना, यहां पर फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसके इधर सब क्या है, इनफाइनाइट है। तो लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द इनफाइनाइट, और जब लाइट रेज इनफाइनाइट से वाला इंसिडेंट होगा तो दिस इज अ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अप्लाई टू द फर्स्ट रूल। When the ray of light is traveling parallel to the principal axis after reflection, this is passes from the focus and below to the principal axis also passes from the focus, and these reflected rays are intersect at the focus, or where these light rays are intersecting at that point image is formed। जी हाँ, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप देख रहे हो कि इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, तो फोकस पर होगा। किस कंडीशन में, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इन्फिनिटिव, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप इनफाइनाइट पे दोगे तो इमेज की पोजीशन आपको कहां देखने को मिलेगा, फोकस पर। नेचर की बात करता है, व्हाट टाइप ऑफ नेचर बाय द कॉन्केव मिरर, सो दिस इज द रियल एंड इनवर्टेड। जी हां, ध्यान रखिएगा कि कॉन्केव मिरर यहां पर किस कंडीशन में इमेज बनाएगा, तो रियल एंड इनवर्टेड इमेज का फॉर्मेशन करता है। What is the size of this image? Very small. It means highly diminished. यानी कैसा रहेगा, दिस इज द हाईली डिमिनिश्ड इमेज, रियल एंड इनवर्टेड। ये पहला होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर क्या होता है, तो सेकंड नंबर पे हम कहते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट हो, या यूं कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख दिया गया हो। तो इसके लिए देखो डायग्राम अगर आप बनाओगे तो ये हम लोगों ने देखो डायग्राम ले लिया, ये कॉन्केव मिरर का हो गया मैटर, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक पीछे क्या रखना है, ऑब्जेक्ट के पोजीशन को लेना है, और ऑब्जेक्ट हम लोगों ने ले लिया क्या, ए और बी के फॉर्म में,
तो लाइट रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवलिंग टू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस फ्रॉम द फोकस, ये फोकस से जा रहा है। सेकेंड रे देखिए कहां से जाना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और रूल क्या कहता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेस इट्स पाथ, उसी पाथ से वापस लौटेगा तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां बनेगी, जो कि ये बनेगा क्या, सेंटर ऑफ फोकस के बीच में बनेगा। जी हां, सेंटर ऑफ फोकस के बीच में बनता है ये इस तरीके से। तो इमेज कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड, और कैसा होगा, डिमिनिश्ड। पहले में हाईली डिमिनिश्ड और सेकंड में क्या होता है, डिमिनिश्ड हो जाएगा। जी हां। अच्छा, तीसरे वाले मैटर में भी इसी तरीके का मैटर, यानी कि इसी तरीके के इमेज का फॉर्मेशन आपको हर कंडीशन में और हर जगह देखने को मिलता रहेगा, हर जगह इस तरह से आपको देखने को मिलता रहेगा। जैसे तीसरा भी क्या था कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आप रखोगे तो इमेज का फॉर्मेशन भी कहां होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगा। और भैया कैसा होगा, दिस इज द रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज इसमें क्या होगी, सेम साइज। यहां पर साइज कैसी बनती है, सेम साइज। बाकी चौथे नंबर में भी आपको इसी तरीके का मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के मतलब कि थोड़ा सा आगे जाओगे बालक, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे थे तो इमेज भी इसी के नीचे यहां पर बनेगा, रियल, इन्वर्टेड, और कैसा बनेगा, सेम साइज का। चौथे नंबर में ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यानी कि फोर्थ नंबर में सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखना है। इन दोनों के बीच में जब ऑब्जेक्ट आप रखोगे तो इमेज का फॉर्मेशन आपको बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा, यानी कि सी के पीछे आएगा, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, और साइज क्या होगी, इन लार्ज। जी हां, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को ये आप मिरर के पास ले जाएंगे वैसे वैसे इमेज की साइज बड़ी होती जाएगी। तो अब अगले नंबर पे, जैसे कि पांचवा नंबर क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लेस एट द फोकस। जब आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन फोकस पे लेंगे तो इमेज आपका कहां बनेगा, ये इनफाइनाइट पे बन जाता है, यानी फोकस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और इसकी साइज क्या होगी, तो हाईली इन लार्ज, बहुत बड़ा इमेज इसका बनता है। फाइनली छठा कंडीशन इसका क्या देखने को मिलता है, 6 नंबर पे, यानी कि ऑब्जेक्ट अब फोकस के और आगे चला जाएगा तो बिटवीन द फोकस एंड पोल, जब फोकस और पोल के बीच में रखोगे यानी कि इस जगह पर, तो इमेज का फॉर्मेशन आपका कहां पर होगा, बियॉन्ड द मिरर, यानी कि मिरर के ठीक पीछे मिलता है। यानी छठे कंडीशन में नेचर बदल जाता है, ये कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट का फॉर्मेशन करता है। जी हां। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर में भी 2 कंडीशन होते हैं और दोनों में भी इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट ही बनने को मिलेगा। जी हां, और साइज क्या होगी, डिमिनिश्ड। तो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म द डिमिनिश्ड इमेज, ये हमेशा छोटा बनता है। इसका यूज कहां करते हो कॉन्वेक्स का, जैसे व्हीकल्स के साइड मिरर के भी, साइड मिरर के रूप में किया जाता है, रियर व्यू के फॉर्म में, बैक साइड आप लोकेशन देखने के लिए, यानी पीछे से आती हुई व्हीकल्स को शो करने के लिए, देखने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स का यूज करते हैं भैया। जो कॉन्वेक्स मिरर रियर व्यू के रूप में किया जाता है, रोड पर जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है वहां पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। कॉन्केव मिरर का यूज हेयर कटिंग सैलूनों में लोग करते हैं, और उसके बाद डॉक्टर्स के रूप में किया जाता है, यानी कि टीथ, ईयर और नेक के इंटरनल पार्ट्स की चेकिंग के लिए वो चेक करते हैं, ये कॉन्केव मिरर का यूज करके। जी हाँ, सोलर फर्नेसेस के रूप में भी क्या यूज किया जाता है, वहां पर भी कॉन्केव मिरर यूज किया जाता है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ मिरर हो गए और इनके यूजेस हो जाते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज का मतलब यहां पर क्या हो गया, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, फार्मूला देखो इसका क्या लिखा जाता है, m इक्वल टू आई अपॉन ओ। आई का मतलब यहां पर क्या है भैया, ये साइज ऑफ इमेज को बताएगा, और ओ का मतलब क्या है, ये हाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को बताएगा। तो लिख सकते हैं एच आई अपॉन एच ओ, इस तरीके से, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यही इसका डेफिनेशन हो गया, क्योंकि दोनों का ये रेशियो है। तो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, हम बात किसकी कर रही है बालक, मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं। कहा जाए व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, तो हम क्या बोलते हैं, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन। जी हां, इसको और भी फार्मूला क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू के फॉर्म लिख सकते हैं। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू लिखा जाता है। अच्छा, यहां पर ये v क्या है, तो इसको हम इमेज डिस्टेंस कहते हैं, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, और जो आप लेफ्ट f लिख रहे थे उसे फोकल लेंथ कहते हैं। इन तीनों में एक फार्मूला बन जाता है जिसे हम मिरर फार्मूला कहते हैं। तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी और प्लस 1 अपॉन u, ये एक आपका मिरर फार्मूला होता है जिसमें u हमेशा नेगेटिव मेजर किया जाता है, v
कब पॉजिटिव होगा? जब वर्चुअल इमेज बनेगा तब पॉजिटिव होगा, और जब रियल इमेज बनेगा तब नेगेटिव बनता है। इसमें कुछ साइन कन्वेंशन यूज किए जाते हैं, जैसे कि ये आपका मिरर हो गया, मिरर के पीछे यानी कि राइट साइड के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव मेजर किया जाएगा और इसके लेफ्ट साइड में सारे डिस्टेंस नेगेटिव मेजर किए जाते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा और नीचे के डिस्टेंस क्या रहेंगे? ये नेगेटिव मेजर किए जाते हैं। तो इस साइन कन्वेंशन के बेस पर इन सभी का क्या लिया जाता है? ये साइन यूज किया जाता है। एफ का मतलब फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव एंड द कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो बालक ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का समरी था, इसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों ने जान लिया है और अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।